गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। मैं आपको करवाऊंगी आज पार्ट 6 जीवों में संश्लेषण क्लास 7th। इसकी जो पूर्व दक्षता है वो है 503, 511, 606 और 608 और 606। ठीक है। और वर्तमान दक्षता इस क्लास की 706, 707, 708, 709 और 711। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए, हम कर रहे हैं वर्कशीट 1। वर्कशीट 1 की दक्षता है 606। ठीक है। और वर्तमान इस क्लास की दक्षता है 706। ठीक है। प्रक्रियाओं और परिघटनाओं की व्याख्या कर सकते हैं, जैसे ऊष्मा संवहन के तरीके और मानव व पादप के विभिन्न अंग और तंत्र, विद्युत धारा के ऊष्मीय व चुंबकीय प्रभाव। ये आपकी दक्षता है 606। ठीक है। आगे देखिए, नेहा अपने छोटे भाई के कारण स्कूल के लिए लेट हो रही थी। ठीक है। किसी तरह भागती भागती वह स्कूल पहुंची। उसने ध्यान दिया कि उसकी सांस जो है वो तेज़ी से चल रही थी। सांस उसकी तेज़ी से चल रही थी क्योंकि वो भागी भागी गई। नेहा को आश्चर्य हुआ कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। उसने इस बारे में अपने विज्ञान के अध्यापक से प्रश्न पूछे और उनका उत्तर पता लगा के उसने कक्षा में इस विषय पर चर्चा की। जब वह दौड़कर स्कूल पहुंची तो उसकी सांसें तेज क्यों चलने लगी। क्यों चलती हैं? जब हम देखिए, हम कोई काम करते हैं उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज़्यादा काम करते हैं तो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है शरीर को। तो दौड़ने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। और ऊर्जा कहाँ से मिली? भोजन के ऑक्सीकरण से। और भोजन का ऑक्सीकरण कैसे होगा? जब ऑक्सीजन अंदर जाएगी। इसीलिए हमें तेज़ी से सांस लेना पड़ा। इसीलिए उसे जो है तेज़ी से सांस लेना पड़ा। देखिए, इसके आंसर में आप लिखेंगे कि दौड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी। ऊर्जा की पूर्ति कहाँ से हुई? प्राप्ति के लिए भोजन के ऑक्सीकरण के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। इसीलिए उसे तेज़ी से सांस लेना पड़ा। कुछ समय बाद सांस की गति धीमी हो गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? जब वह आराम करने लगी, स्कूल पहुंच गई। ठीक है। नॉर्मल हो गई 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, तब उस आराम हो गया उसका, तो उसकी सांस की गति जो है नॉर्मल आ गई, धीमी आ गई। पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा राज्य के कुछ जिलों में दिवाली के बाद भी छुट्टी की जाती है। दिवाली के बाद स्कूलों में छुट्टी क्यों की जाती है? इस पर चर्चा लिखिए। क्योंकि दिवाली पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है, वायु जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाती है, इसीलिए छुट्टी करने की ज़रूरत आन पड़ती है। कई बार ज़्यादा देर तक व्यायाम करने से थकावट क्यों होती है? क्योंकि व्यायाम करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। और ऊर्जा जो है वो दोनों तरह से, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, दोनों तरह से ऊर्जा जो है हम यूज़ करते हैं। कि वायु की उपस्थिति में भी हम उस टाइम ऑक्सीजन जो हमारी हो रही है वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं अवायवीय श्वसन के दौरान। और अवायवीय श्वसन के दौरान जो है लैक्टिक अम्ल बनता है जो शरीर में थकावट उत्पन्न करता है, जिससे शरीर में थकावट उत्पन्न होती है। निम्न क्रियाकलाप को आपको अपने अध्यापक की उपस्थिति में करना है। 1 मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये आपको गिनना है। हम 1 मिनट में लगभग 15 से 18 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तो आप यहाँ पर गिनकर लिखेंगे 15, 16, 17, 18। आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। 30 चाल रस्सी कूदने के बाद की अवस्था में है, कितनी बार हो जाएगा सांस लेना? अब हमने काम किया, ठीक है, वो थोड़ा और तेज़ हो जाएगा तो हम उसे 25 बार तक हो जाएगा। तो हम उसे यहाँ पे आप कोई भी फिगर 18 से लेकर 25 तक की जितनी आपकी आएगी उतनी आप यहाँ पर भरेंगे। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अपने नथुनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी को देखिए। ठीक है। आप कितनी देर तक अपने इनको बंद कर पाते हैं और आपको कैसा महसूस होता है? हम केवल कुछ सेकंड तक ही इसको बंद कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारा सांस अंदर जाने की, ऑक्सीजन की सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमने नाक भी बंद कर लिया और मुंह भी बंद कर लिया कसकर। तो हम कुछ सेकंड के लिए ही ऐसा करके रख सकते हैं और उसके बाद हमें थकान महसूस होती है। अब है हमारा कार्यपत्रक 2 और इसकी आपकी दक्षता है 608। 608 दक्षता क्या है कि निम्नांकित चित्र और फ्लो चार्ट बना सकते हैं, जैसे मानव के पादप अंग तंत्र और विद्युत परिपथ और प्रयोगशाला इत्यादि। आप चित्र और फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं इस
कंपिटेंसी के अकॉर्डिंग। और वर्तमान दक्षता है हमारी 709। दिए गए चित्र को हमें नामांकित करना है। ये चित्र किसका है? ये चित्र जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले हमने सांस ली नाक द्वारा, नासा गुहाई। तीसरे नंबर पे आपकी ग्रसनी आ गई। फिर चौथे नंबर पे ये क्या है? श्वास नली है, श्वास से अंदर गया। ये श्वास नलिकाओं में विभाजित हो गई, 2 श्वास नलिकाएं होती हैं। आगे जाकर नलिकाएं जो हैं कुपिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, वायु कुपिका। ये हमारे फेफड़े हैं। ठीक है, और नीचे जो है यहाँ पर फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है। ये हमारा डायाफ्राम है, जो उसने कहा है कि लिखो, ये क्या है? डायाफ्राम है। इसके बाद ये क्या चीज़ है? ये हमारा हृदय है। जो ऑक्सीजन आई वो ऑक्सीजन जो है हृदय तक गई। हृदय से कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोबारा से फेफड़ों में आ गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है रक्त है। रक्त का चित्र दिखाया गया है। रक्त के द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है फेफड़ों से हृदय तक गई, फेफड़ों से शरीर के विभिन्न भागों में गई। फेफड़ों में से यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से हमारे फेफड़ों में चली गई। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।